नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लोग लॉन्ग टर्म में भी एसआईपी के अंदर लॉस कर रहे हैं, और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम इस लॉस से बच सकते हैं। आपको पता है 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए भी अगर आप एसआईपी करते हो तो भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इस लॉस से कैसे बचना है इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहें। और उससे पहले मैं आपको दो लोगों का उदाहरण देता हूँ जिन्होंने रियल लाइफ में लॉन्ग टर्म में भी लॉस किया है। एक पर्सन है, मेरी वीडियो पे उनका कमेंट आया था। बताया उन्होंने कि सर 32 लाख रुपए इन्वेस्ट किए मैंने पिछले 5 सालों में, 24 लाख का लॉस हुआ है, 8 लाख ही रह गया है। क्योंकि मेरी वीडियो देख रहे थे तो उसको देख के थोड़ा मोटिवेटेड हो गए। और फिर आगे लिखते हैं कि सर मुझे पता है कि म्यूचुअल फंड मार्केट में, इंडिया की मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा, तो लॉन्ग टर्म में मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा। तो अब एक बात बताइए कि 32 लाख का सिर्फ 8 लाख रह गया है। अब पहली बात तो पैसा बनाना तो बहुत दूर की बात है, आप 8 लाख से पहले 32 लाख पे पहुंच जाओ, है ना। 4 गुना आपको पैसा करना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटी है कि आप अपने 32 लाख पर पहुंच जाओगे, लेकिन कितना टाइम लगेगा? करीब 10-12 साल लग जाएंगे इस मार्केट से। लेकिन जो गलती करते आ रहे थे वो गलती करोगे तो ये पैसा 8 लाख से अब 2 लाख ही रह जाएगा, और आगे पैसा नहीं बन पाएगा। तो मैं आपको इनका बता दूं कि उन्होंने क्या गलती करी। इन्होंने क्या करा, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है। किसी ने बोला भाई इस फंड में अच्छा रिटर्न आ रहा है, ये ले लो। क्योंकि क्या है ना कि यूट्यूबर्स आपको वो फंड बताते हैं जो टॉप 5 है, जिन्होंने हाईएस्ट रिटर्न दिया है। तो होता क्या है कि वो फंड हाईएस्ट रिटर्न दे तो देते हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन आती है तो हाईएस्ट डाउन भी वही चले जाते हैं। तो ये सर क्या करते हैं कि जिसने हाईएस्ट रिटर्न दिया उसमें चले गए, मार्केट डाउन आई, मार्केट अगर 10% गिरी तो ऐसे फंड जो 15-20% भी गिर जाते हैं। तो वहां लॉस उठाया उन्होंने। फिर किसी यूट्यूबर ने बता दिया कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला अच्छा है, दूसरे में शिफ्ट हो गए। फिर वो नीचे गिर गया, फिर लॉस हो गया, फिर तलाशने लग गए कि यार ये तो अच्छा नहीं, रिटर्न नहीं दे रहा। क्योंकि मार्केट तो भाई वोलेटाइल है, ऐसे रिटर्न बनता है ऊपर नीचे, मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है। ये बिहेवियर है मार्केट का। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया, नीचे आई मार्केट तो वहां से निकाल के दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं। तो शिफ्टिंग के चक्कर में ही इतना बड़ा लॉस हुआ है। प्लस में एग्जिट लोड दिया वो अलग, लॉस बुक किया वो प्रॉपर लॉस हुआ। दूसरे एक पर्सन है, उनका मैं को एग्जाम्पल देता हूँ। उन्होंने मेरे को कॉल पे ही बात की थी। आर्मी में है, वो सर्विस करते हैं। 2018 से इन्वेस्टेड है वो इस मार्केट के अंदर। और 2018 के बावजूद भी 2000 ये 25 चल रहा, आज भी भयंकर लॉस चल रहा है उनका। तो इतने सालों के अंदर भी लॉस हुआ तो मुझे पहली बात तो यकीन नहीं हुआ। मैंने उनका तुरंत पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट्स मंगाए, तो मैंने देखा 35 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं। तो मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रखा है इतने फंड्स के लिए? कह रहे नहीं सर मैंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, कुछ मैंने फॉरेन का एक्सपोजर लिया है, कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर, कुछ कोटेक का, कुछ मोतीलाल का, मिक्स करके ले रखा है। तो पहली बात तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाना ही नहीं है। 5-6 फंड्स लेने, इससे ज्यादा नहीं लेने। 1 करोड़ 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 10, 12, 15, 20 वो बात की बात है, लेकिन शुरुआत कर रहे हो तो 4-5 फंड ज्यादा नहीं लेने चाहिए। तो मैंने पूरा एनालाइज किया कि यार 2018 से लेकर अब तक कैसे लॉस हो सकता है। तो ये समझ में आया कि पहली बात तो 35 फंड तक पहुंचने की जर्नी बताता हूँ। उन्होंने कुछ फंड से शुरुआत की, किसी यूट्यूबर ने बताया कि ये नहीं ये अच्छा है, उसमें शिफ्ट कर लिया। ये नहीं अच्छा है, इसमें भी एसआईपी चलने दी, इसमें ले ली। तो इस तरह कर करके उलट पुलट करते करने के चक्कर में ये भी लॉस में बने रहे। चलो ये तो उनकी बात थी जो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिए। उनके बारे में बताता हूँ जिन्होंने लॉन्ग टर्म में 15 साल 20 साल में बहुत बड़ा लॉस किया है। मान लो किसी ने 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती, 20-25 साल पहले, और उसका गोल था कि मुझे 2020 में अपने बेटे की शादी करनी है या अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा, 20-25 साल पहले जो भी है 10-15 लाख रुपए डाल दिए थे लमसम में, या एसआईपी के माध्यम से डाले होंगे। 20 साल के बाद में उनको पैसा निकालना था और उनका पैसा हो गया 2 करोड़ रुपए। अचानक से कोरोना वाला इंसिडेंट हुआ, आपने देखा वायरस फैला था पूरे में, तो मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी थी। 56% तक मार्केट गिर गई। 2 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 1 करोड़ से भी कम हो गया। अब देखा जाए तो 10-15 लाख रुपए की उन्होंने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 20-25 साल पहले, और वो 2 करोड़ बन गया। और क्योंकि मार्केट गिरी है तो अब वो सिर्फ 1 करोड़ से भी कम रह गया है। तो देखा जाए तो आज भी वो प्रॉफिट में है, क्योंकि 10-15 लाख रुपए डाले थे। बट आप ये देखो ना कि 10-15 साल पहले, 20 साल पहले उस पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। और 2 करोड़ रुपए जो आपका ही था, अब वो 1 करोड़ रुपए लॉस में चला गया, क्योंकि अब आपका गोल पूरा हो गया, आपको तो पैसा निकालना है, तो आपको 1 करोड़ को लॉस में निकालना पड़ा, यानी 50% लॉस में। तो ये लॉन्ग टर्म में लॉस ही तो है। जो 2 करोड़ रुपए आपका था,
आपने 1 करोड़ पे लॉस के बाद में 1 करोड़ ही निकाला, तो ये 1 करोड़ का क्या लॉस नहीं है? आप जहां 2 करोड़ कमा सकते थे वहां आपने 1 करोड़ से ही कॉम्प्रोमाइज किया, ऐसा क्यों करना? तो लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ ना। तो ये लोग सभी लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि कितना भी बड़ा मार्केट फॉल हो जाए, कितनी भी बड़ी मार्केट गिर जाए, कितने बड़ा कोई चीज हो जाए, आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और इतना बड़ा लॉस बुक नहीं करोगे 40% 50% का लॉन्ग टर्म में। तो उसका तरीका है, 3 स्टेप है। पहला स्टेप तो यह है कि आपका एसआईपी होनी चाहिए गोल ओरिएंटेड। अगर वो 20 साल है तो 20 साल तक आपको करनी करनी, 15 साल के बाद आपका कोई गोल है बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, तो 15 साल तक आपकी एसआईपी चलनी चाहिए। अगर 10 साल तक है तो 10 साल के लिए आपकी एसआईपी चलनी चाहिए। पहला है कि आप एसआईपी से इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो जितने समय के लिए आपका गोल है उतने समय तक आपको करनी पड़ेगी, चाहे लमसम करो चाहे एसआईपी करो। मैं मान लेता हूं कि 15 साल के बाद मेरा एक गोल पूरा होने वाला है, मेरे को पैसा चाहिए या मेरी रिटायरमेंट होने वाली है मेरी 15 साल के बाद में, तो मैं आज लमसम डाल देता हूँ और फिर एसआईपी भी करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि 15 साल का लंबा समय है, तो मैं स्मॉल कैप में जाऊंगा, स्मॉल कैप में एसआईपी करूंगा और अच्छा खासा अमाउंट में स्मॉल कैप में डालूंगा। और आज से ही ऐसा नहीं कि मैं कुछ लार्ज में डालू, कुछ हाइब्रिड में डालू, कुछ मिड कैप में, नहीं। ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरा, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए एक गोल है, तो मैं स्मॉल कैप में डालूंगा। हो सकता है पूरा पैसा रिटायरमेंट के लिए स्मॉल में ही डालू, वो मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो एसआईपी गोल ओरिएंटेशन के हिसाब से होनी चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है कि मैं करूंगा एसटीपी। जैसे ही 10 साल पूरे हो जाएंगे, स्मॉल कैप में से शिफ्ट होना चालू कर दूंगा मैं। 10 या 12 साल के बाद में एसटीपी, यानी कि स्मॉल कैप में मान लो मेरा 50 लाख का कॉर्पस हो गया, तो मैं कुछ 50,000 रुपए महीने का धीरे धीरे करके शिफ्ट करना चालू कर दूंगा लार्ज कैप में या फिर हाइब्रिड फंड में, जो कि बहुत कम रिस्की होते हैं। या फिर मैं उस समय सिचुएशन देखूंगा कि मार्केट की कैसी है और मेरी कितनी नीड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मैं लार्ज हाइब्रिड के अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स में भी उस पैसे को शिफ्ट कर सकता हूँ। डेट में डाल दूंगा तो एक तरीके से एफडी की तरह मुझे रिटर्न देगा, फिक्स हो जाएगा। तो हुआ क्या कि 12 साल तक तो मैंने स्मॉल कैप में ताबड़तोड़ रिटर्न बनाए। फिर 12 साल के बाद अगले 3 साल मैंने क्या करा, अपने पैसे को सेव करने के लिए हाइब्रिड में आ गया, लार्ज में आ गया या डेट में आ गया। अब 15 साल हो गए, मार्केट गिर भी जाए तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मेरे पास डेट में है तो 1 रुपया मेरा कम नहीं होगा, हाइब्रिड में है तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा मेरा, लेकिन डेट में मेरा उसमें पड़ा रहेगा। हाइब्रिड के अंदर भी डेट और इक्विटी का रेशियो होता है। लार्ज में है तो ही मेरा फंड कम गिरेगा। तो एसटीपी भी मैंने किया सेकंड, पहला एसआईपी, सेकंड एसटीपी, थर्ड अब मैं एसडब्ल्यूपी करूंगा। 15 साल के बाद अब मुझे रिटायरमेंट मेरी हो गई, मुझे महीने महीने पैसा चाहिए, तो एक बार मैं निकालने ना निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, उसको महीने महीने, अगर मेरा खर्चा है उस टाइम में 50,000 रुपए महीने का, तो 50,000 रुपए पर मंथ निकालूंगा मैं। तो मार्केट गिरे उठे कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि मेरा पैसा तो सेफ जगह पड़ा है। तो इस तरीके से अगर आप 3 स्टेप यूज करते हो, एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी, इस मेथड से जो मैं बता रहा हूँ करोगे, तो लॉन्ग टर्म में कभी भी लॉस नहीं होगा आप लोगों को। और बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दो, कमेंट करो, आपको कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा। और यदि आप म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हो, आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ में, आपके गोल किस तरह पूरा कराना है, आपका क्या गोल है, वो पूरा प्रोफाइल बना के आपके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।